हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्टडी ऑफिशियल। आज की ये वीडियो हमारे ड्यू सोल के 4th और 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल तौर पे है। जो भी स्टूडेंट ड्यू सोल के 4th और 6th सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, अभी करंटली परसुइंग कर रहे हैं, 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम देंगे, उन सभी के लिए कुछ ऐसा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर स्टूडेंट के मन में आ रहा है। और मोस्टली चैनल के ऊपर यही कमेंट और मेरे चैनल पे कमेंट आते हैं, जो कि ये क्या कि हमको जो है कुछ ऐसे सब्जेक्ट मिलेंगे जो हमारे कोर्स से ही अलग हैं। उनमें क्या क्या, एक तो बेसिक आईटी टूल्स कंप्यूटर का, दूसरा कॉमर्स का, एक उनको आर्ट्स के स्टूडेंट को कॉमर्स का सब्जेक्ट दिया गया क्या, फाइनेंशियल लिटरेसी। तो आज की कंप्लीट वीडियो हमारे इन दो सब्जेक्ट के ऊपर ही रहेंगी कि आपको इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना। कि जो कुछ मोस्ट यूजुअल जो क्वेश्चन आपके हैं, सबसे पहली बात तो यही है कि हमको ये अदर कोर्सेज़ का हमको सब्जेक्ट दिया गया, तो हमें उसको हटाना है, कैसे हटाएं। सेकंड, इसको हमें हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, क्या प्रेफर करना चाहिए हमें कि हम इसको पढ़ें या ना पढ़ें। थर्ड क्वेश्चन, अगर हम इसको हटाते हैं तो कि हमको कुछ बेनिफिट मिलेगा इसको हटाने का या नहीं। तो हम इन तीनों चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले तो समझिए कि आपको ये सब्जेक्ट मिले क्यों है। क्योंकि ड्यू सोल की एक प्रथा है, ये हम इसको प्रथा ही बोलेंगे, क्योंकि हर बार इनका हर सेमेस्टर में हर स्टूडेंट के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। चाहे इंटरनल असेसमेंट के पर्पज़ से ले लो, चाहे एग्ज़ाम के रिजल्ट के पर्पज़ से ले लो, क्लासेस से ले लो, स्टडी मटेरियल से ले लो, या अदर कोई भी फैसिलिटी आपको देनी हो वो। क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो कुछ ही क्लासेस मिलती है, अपॉइंटमेंट किसी किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता स्टडी मटेरियल का। स्टडी मटेरियल अपॉइंटमेंट मिल भी जाएगा तो वहाँ पे भीड़ इतनी होती है, उसके बाद भीड़ से आप लग के जाते हो, फिर भी आपको बुक्स कम मिलती है। 7 सब्जेक्ट है, 4 5 3 बुक दे के भगा देते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट टाइम आना, वो नेक्स्ट टाइम आपका कभी नहीं आएगा। सेकंड, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको जो रॉन्ग सब्जेक्ट दे दिए, हालांकि रॉन्ग है, मैं कंप्लीट एग्री करता हूँ कि आर्ट्स का स्टूडेंट जो है फाइनेंशियल लिटरेसी कॉमर्स का सब्जेक्ट है, ये इसको किस तरीके से करेगा। बेसिक आईटी टूल तो आपको फिर भी हो जाएगा, ये कॉमर्स का कौन कर पाएगा। तो इन्होंने क्या करा, आपकी बारी, आपको जो है सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन नहीं दिया। इन्होंने अपने हिसाब से कोई भी आपको 2 सब्जेक्ट जो इन्होंने आपको दे दिए, 7 सब्जेक्ट जो आपको देने थे आपके स्किल के पर्पज़ से आपको दे दिए। लेकिन ये दो सब्जेक्ट जो है आपके 4th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर के काफ़ी स्टूडेंट्स को दिए, जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, बीए ऑनर के स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट्स को ये ख़ास तौर पे 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो इनको अब सबसे पहले हम इनको जो क्लियर करते हैं कि आपको इन्हें हटवाना है तो कैसे हटवाना है। फर्स्ट डाउट हमारा यही है कि हम इसको कैसे हटाएं। अगर आपको हटाना है तो सिंपल से आपको ये है कि आपको अपना पहले तो सेंटर अलोकेट करना है, आपको पता करना है कि कहाँ पे है आपका। आप नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट हो या साउथ कैंपस के स्टूडेंट हो। मैं रेगुलर एनसीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ एसओएल की बात हो रही है कि आपको अपना पता करना है कि आप कौन से सेंटर से हो, नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस। अगर आपका नॉर्थ कैंपस है तो विश्वविद्यालय में आपको जाना पड़ेगा, और अगर साउथ कैंपस है तो ओल्ड मोती बाग, यहाँ पे आपको जाना होगा। यहाँ पे आपको जाके गेट पे आप जाओगे काउंटर पे, वहाँ पे आपको बताना है कि मेरे को अपना सब्जेक्ट चेंज करवाना है। वो आपको एक टोकन नंबर देगा, जैसे कि आपको एक स्लिप दे देगा, स्लिप पे आपका काउंटर नंबर लिखा होगा, उस काउंटर नंबर पे आपको जाना है। फॉर सपोज़ आप गए और ये आपका केबिन है, यहाँ से आप गए, आपको उसने 21 नंबर का टोकन दे दिया। ये 21 नंबर आपका जो है काउंटर नंबर, रूम नंबर है। वहाँ पे आपको जाके बताना है कि मैं इस सेमेस्टर का इस कोर्स का स्टूडेंट हूँ और मेरे को अपना सब्जेक्ट चेंज करवाना है। वो आपका सोल रोल नंबर मांगेंगे। आपको जाने से पहले आपको 2 चीज़ अपनी तैयार रखनी है, एक तो आपका आईडी कार्ड और एक आपको अपनी पेमेंट स्लिप, फ़ी रिसिप्ट। ये दोनों आपको तैयार रखनी है, क्योंकि वो आपसे मांगेंगे आपके वेरिफिकेशन पर्पज़ से कि आप किस कैंपस के स्टूडेंट हो। वहाँ पे जाना है, आपको अपना एक एप्लीकेशन लिख के देनी है। एप्लीकेशन में आपको लिखना है कि मेरे को ये 2 सब्जेक्ट मिले हुए हैं, इनको हटाना है और इनको मेरे को जल्द से जल्द हटवाना है। ठीक है। फिर सेकंड थिंग अब आती है आपके, हम सेकंड डाउट पे आते हैं। सेकंड डाउट क्या है, फर्स्ट डाउट हमारा क्लियर हो गया, अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड डाउट ये है कि हमको इसको हटवाना चाहिए, नहीं हटवाना चाहिए, हमें क्या प्रेफर करना चाहिए। कि देखिए, मैं आपको अगर अपनी तरफ से कोई अगर ओपिनियन दूँ, अगर आप मेरा ओपिनियन माने, तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप इन सब्जेक्ट को नहीं हटवाइए, इन सब्जेक्ट को एज इट इज़ रहने दीजिए और इनके लिए पढ़िए। ऐसा क्यों, ऐसा मैंने आपको क्यों बोला, क्योंकि आप वहाँ पे जाओगे, आप मान लो आप साउथ कैंपस के स्टूडेंट हो, नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट हो, आप वहाँ पे जाओगे, आपके जाने के बाद आप वहाँ पे एप्लीकेशन दोगे, फिर आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन आपके सब्जेक्ट मैच करेंगे, फिर और भी अदर पर्पस होएंगे, उनके फॉर्मेलिटी इतनी सारी होती है कैंपसों में। एसओएल है तो आपको अटका के रखिए, मतलब 10 से 15 दिन तो मिनिमम आप मान के चलिए, 10-15 दिन आपको लगेंगे सब्जेक्ट चेंज होने में।
या हो सकता है कोई लक्की भी हो, 1 वीक में काम हो जाए, 3 दिन में काम हो जाए, लेकिन हाँ टाइम ज़रूर लगे। आपको अपना इस टाइम को आपको मेंटेन रखना है कि आपका ये क्लियर करके जाना है एकदम माइंडसेट कि मेरे को टाइम इतना लगेगा और मैं इसके लिए तैयार हूँ। सेकंड, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको उसको नहीं हटवाना चाहिए। सेकंड थिंग मैंने एक तो बता दिया कि आपको टाइम लगेगा। दूसरा, जो आपको बेसिक IT टूल्स का जो सब्जेक्ट है वो आपका है SEC, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, यानी कि सैक का सब्जेक्ट। सैक का सब्जेक्ट अगर आपने अभी तक देखा हो 4 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर में आप आ गए हो, किसी भी सेमेस्टर में आपका सैक का जो वो होता है सब्जेक्ट, उसके थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं होता है, ओनली इंटरनल असेसमेंट होता है। वो आप किसी भी तरीके से अपना लैपटॉप पे फ़ोन पे बैठ के गूगल सर्च करके आप उसको दे सकते हो, कि MCQ तो होते हैं। सिर्फ आपका इंटरनल असेसमेंट के पर्पज़ से होता है। क्यों? कि आपको जो है इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी नॉलेज मिल जाए, बस आपकी स्किल्स बन जाए, बस। इसके अलावा आपका कोई थ्योरी कोई एग्ज़ाम नहीं होता इसका। अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड जो आपका बच गया है वो आपका क्या बचा है, कॉमर्स का। 1 मिनट। अब आपका बच गया कॉमर्स का सब्जेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी। ये आपका क्या है? ये आपका वैक का सब्जेक्ट है, वैल्यू एडिशन कोर्स। यानी ये आपको आपको जो है थोड़ा सा एथिक्स आपको देगा, थोड़ी सी नॉलेज आपको देगा हमारे करंट में जो हमारी वो है इकॉनमी जो है उसके बारे में आपको बताएगा। इसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं आता है, बहुत ईजी आता है। किस तरीके फाइनेंशियल रूल होते हैं, किस प्रकार की GST होती है, अगर हमको अपना घाटा हो रहा है किस तरीके से प्रॉफिट बनाए, प्रॉफिट अगर हमारा नहीं हो पा रहा तो प्रॉफिट हमें कैसे बढ़ाना है, हमें मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, इन सब के रिगार्डिंग आपका ये होता है। आप नॉर्मली भी हम अपने डेली लाइफ में इस तरीके की सिचुएशन से लड़ते हैं, डील करते हैं, तो आप इजीली इसको कर सकते हो। अब आता है थर्ड क्वेश्चन। आपको सब्जेक्ट चेंज कराना ही है, आपने क्लियर कर लिया कि मेरे को सब्जेक्ट चेंज करना है, तो मेरे को क्या क्या करना है, क्या क्या फॉर्मेलिटी मैंने आपको सब बता दिया। टाइम आपको बता दिया कितना लगेगा, क्या करना चाहिए अगर आपको नहीं पढ़ना तो, मतलब अगर आपको नहीं करना सब्जेक्ट चेंज तो वो भी आपको मैंने बता दिया। अब इसके आगे आपकी ये है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आपके ऊपर टोटली आप पे डिपेंड करना है आपको सब्जेक्ट पढ़ना है नहीं पढ़ना, क्योंकि मेरे कहने से कुछ नहीं होता। एग्ज़ाम आपका है, एग्ज़ाम पेपर आपका रहेगा, थ्योरी पेपर आपको देना होगा, तो इसलिए हाँ, अगर आपको एक गाइडेंस चाहिए मैंने आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर दिया। और आपका अभी फर्दर कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है आपका, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, या आपको मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम डिस्कशन चैनल भी है, उन दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट पूछना है तो आप वहाँ पे आके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।